आसमान को छूती पहाड़ियां, सफेद बादलों को ओढ़े नीला आसमान, चहचहाते परिंदों की दुनिया, हजारों फीट गहरी घाटियां, एक ऐसा रास्ता जहां दहशत का साया है। तुम नुकीली चट्टानों से टकरा है तो आपके शरीर को चीर देंगी। एक ऐसा जंगल जहां बाघों की दहाड़, भालुओं के पंजों के निशान हैं। कौन सा जानवर कहां से हमला कर देगा उसकी गारंटी नहीं है। एक ऐसा लोक जहां झाड़ियों में मौत की सरसराहट है। जानवर तो बच गए, वो पहाड़ों से खतरा है। इन्हीं चुनौतियों से भिड़कर आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आगे बढ़ रही है। उस रहस्य की तलाश में जहां सदियों से कोई नहीं गया, जो गया वो मारा गया। इसके नीचे जो है किसी को दफन किया गया। क्योंकि वो एक अदृश्य शक्ति है, एक मायावी ताकत। सब नाग लोग उनकी रक्षा करते हैं। वहां जाना मतलब जिंदगी दांव पर लगाना है। लेकिन हमने ठान लिया है, हमने तय कर लिया है, सच की तह तक जाएंगे, रहस्य से पर्दा उठाएंगे। मौत सामने होगी तो मौत से टकराएंगे, लेकिन तलाश कर लाएंगे चमत्कारी मणि का रहस्य। आधी हकीकत आधा फसाना। वहां सदियों से कोई नहीं गया, जो गया वो लौटा नहीं। उस जगह की कहानियां इतिहास में भी दर्ज हैं और आज भी उन्हें सुनाया जाता है। टीवी की दुनिया में आज हम आपको वही कहानी सुनाने जा रहे हैं, वही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अद्भुत हैं, अनोखी हैं, अलौकिक हैं। वो एक ऐसा रहस्य लोक है जहां पहुंचना असंभव है, जहां जाना साक्षात मौत को दावत देना है, जहां से जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बार हमने तय कर लिया है कि हम उस चमत्कारी मणि का पता लगाएंगे जिसका दावा सदियों से किया जाता रहा है। यह चुनौती भले ही बड़ी है, लेकिन आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने इस बार सतपुड़ा के जंगलों में वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सका। हम उस जगह पर पहुंच गए जहां दिन में या तो सूरज की रोशनी पहुंच सकती है या फिर रात में मौत का कोई दूत। कटीली, पथरीली, खंजर सी चुभने वाली राहें, रहस्यमयी पहाड़, घने वन का गुप्त अंधेरा, ढलते सूरज की मायावी रोशनी, महादेव की तपस्या का धाम, ये सतपुड़ा का जंगल है।
इसी जंगल से जुड़ी है वो पहेली जो आज तक अनसुलझी है, जिसे आज तक न कोई समझ सका न कोई जान सका। बस सुनी गई तो उस पहेली से जुड़ी कहानियां, सदियों पुरानी किंवदंतियां और अनगिनत दंत कथाएं। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राय और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतपुड़ा की इन खूबसूरत वादियों में, पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले होशंगाबाद के पचमढ़ी में। वैसे तो पचमढ़ी अपनी इस खूबसूरती के लिए पूरे देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन एक और वजह है जिस वजह से पचमढ़ी पूरे देश में जाना जाता है, और वो वजह है महादेव की ये घाटियाँ। कहते हैं महादेव ने इन घाटियों में 14 वर्षों तक वास किया, जिस वजह से पचमढ़ी की सतपुड़ा की इन घाटियों का नाम महादेव की घाटी पड़ा। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और महादेव ने उस विष का पान किया तो महादेव पर तो उसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन इसका प्रभाव पड़ा माता पार्वती पर और शिव के गणों पर। और हलाहल विष के इस प्रभाव से उन्हें बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने महादेव को छोड़ा, और उसके बाद महादेव एक ऐसी जगह की तलाश करने लगे जो पूरी तरह कैलाश पर्वत की तरह हो। महादेव पहुंचे सतपुड़ा की वादियों में, और सतपुड़ा की वादियों में उन्हें मिली महादेव की घाटियां जो ठीक कैलाश पर्वत की तरह दिखती थी। कहते हैं हलाहल विष के ताप को कम करने के लिए भगवान शिव ने 14 वर्षों तक इन घाटियों में तप किया है। यही नहीं तो इसी जगह पर भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण किया ताकि हलाहल विष का ताप जल्दी कम हो। एक तो ये कहानी हुई। दूसरी कहानी ये है कि कहते हैं उस वक्त पूरा इलाका वासुकी नाग का राज हुआ करता था, और वासुकी नाग के शीश पर ही मौजूद थी रहस्यमयी नागमणि। दोनों कहानियां मैंने आपको सुना दी और आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ क्यों पहुँचा हूँ। तो बिल्कुल इन्हीं कहानियों के रहस्यों तक पहुँचने के लिए हम पचमढ़ी की इस महादेव घाटी में आए हैं, और कहते हैं ये सारे रहस्य पचमढ़ी की इन वादियों में, इन खूबसूरत घाटियों में आज भी मौजूद है। लेकिन वहाँ तक आपको पहुँचाने के लिए हमें पचमढ़ी की महादेव की इन घाटियों का बेहद ही खतरनाक और रोमांचक सफर तय करना होगा। तो आइए चलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बेहद ही रोमांचक और खतरनाक सफर पर। इस सफर की इजाजत हर किसी को नहीं है। इन कहानियों की पड़ताल करना भी हर किसी के बस में नहीं है, क्योंकि यहां पल पल मौत का खतरा है, और हर पल किसी अनहोनी का डर। लेकिन डर की सुनी सुनाई कहानियां, किसी अनहोनी की दहशत, ये सब कुछ तभी समझा और जाना जा सकता है जब सबूत और गवाह सामने हो, और सामने हो वो दहशत जिसका जिक्र सतपुड़ा की पहाड़ियों को लेकर किया जाता है। और यही सब कुछ समझने के लिए हमने उन लोगों का रुख किया जो सतपुड़ा के बीहड़ों के न सिर्फ चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, बल्कि उन कहानियों के बारे में भी बताते हैं जिन कहानियों ने हमें जान का जोखिम लेने पर मजबूर कर दिया था। इतनी ऊंची चोटियां हैं कि एक बार यदि वहां से नीचे देखने की कोशिश की जाए तो दिखता ही नहीं है, गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वहां पर पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर आपको पैदल, और दुर्गम पहाड़ जहां पर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो अपने महादेव के भरोसे ही श्रद्धालु आस्था के भरोसे वहां पर पहुंच पाता है। चढ़ के जाएंगे तो फिर बहुत उजाला भी है, कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पे लाइट ही नहीं पहुंचती है। तो ये कहना कि नागमणि की रोशनी दिखाई पड़ती है, ये लोगों को डेफिनेटली उस वक्त लगा होगा जब वो एकदम अंधेरे गुफाओं से निकलते हुए एक रोशनी की तरफ जाते होंगे, तब उनको डेफिनेटली लगा होगा। चमत्कारी नागमणि का रहस्य, ये शब्द जैसे ही हमारे कानों में पड़ते हैं शरीर में सनसनी सी दौड़ जाती है, मन खौफ से कांप उठता है।
क्योंकि अभी तक हमने चमत्कारी मणि से जुड़ी कहानियां सुनी थी, उन्हें सिर्फ फिल्मों या सीरियल में ही देखा था, या फिर धर्म ग्रंथों के जरिए ही इच्छाधारी नागों और उनकी मणि के बारे में सुना था। लेकिन दावा तो यही है कि सतपुड़ा के मायावी लोक में वो मणि आज भी चमक उठती है। आज भी वहां सांपों की सेना चमत्कारी मणि की रक्षा करती है और इसी रहस्य की तलाश में हम निकल पड़े थे। हमें खतरों के बारे में पहले ही आगाह किया गया था। हमें सावधान और सतर्क रहने की हिदायत दी गई थी। दावा तो यह भी है कि जिसने भी उस मणि तक पहुंचने की कोशिश की वो जिंदा नहीं लौटा। लेकिन हमने कहानियों की इस सदियों पुरानी किताब को थामे रखा और अपने हौसले पर यकीन करते हुए उस दिशा की ओर बढ़ने लगे जिसके बारे में हमें बताया गया था। लेकिन जल्द ही हमें अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि सामने लिखा था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सीमा प्रारंभ, यानी वो इलाका जिसे पूरे भारत में बाघों का सबसे बड़ा घर माना जाता है, वो इलाका जहां मौत अक्सर दबे पांव आती है। यहां से हमें आगे का रास्ता वन विभाग की गाड़ी में तय करना था, क्योंकि चारों तरफ घने पेड़ों से घिरा रास्ता था। अनजान रास्ते पर सफर का कोई भी मोड़ भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब रह रहकर बाघों की आवाज कानों में पड़ रही हो। लेकिन उस चमत्कारी मणि को देखने का जुनून हमें जंगल की दहलीज तक ले आया। वो दहलीज जिसकी पहरेदारी खूंखार बाघ करते हैं। महाकाल से जुड़े हुए रहस्य तक पहुंचने के लिए सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं में हम पहुंच चुके हैं और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं में पचमढ़ी का ये जो इलाका है ये सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मेरे सामने ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये पहाड़ धूपगढ़ पहाड़ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मध्य भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ ये है। 4429 फीट की ऊंचाई का ये पहाड़ है और करीब 3 राज्यों में सतपुड़ा की ये पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। और जहाँ तक ये पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है इन पर्वत श्रृंखलाओं में शिव के साक्ष्य होने के दावे किए जाते हैं। ये इलाका टाइगर रिजर्व इलाका है और सतपुड़ा का बफर जोन है। इस बफर जोन में 60 बाघ इस वक्त मौजूद है। यहाँ पूरे इलाके में फुटप्रिंट जो है फुटप्रिंट बाघों के मिल जाते हैं आसानी से। हाँ सर, लेकिन बाघ जो है कि जिस वक्त मेला नहीं होता है हाँ सर, तो उस वक्त यहाँ आ जाते हैं बाघ। हाँ सर, आ जाते हैं बाघ यहीं रहते हैं इस इलाके हाँ सर, इसी इलाके में रहते हैं। वो क्या है सर, रोड चलते ज़्यादातर। अच्छा ये जंगल जो के अंदर में नहीं ये जो है हाँ सर, रोड छोड़ेंगे नहीं वो कभी भी। ये रोड नहीं छोड़ नहीं सर। दावा किया जाता है कि 3 राज्यों में फैली इस सैकड़ों किलोमीटर लंबी सतपुड़ा रेंज में आज भी अलौकिक शक्तियों का वास है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्वत श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है। 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सैकड़ों पर्वतों की 7 पर्वत श्रृंखलाएं और ये पूरी पर्वत श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है और यहाँ से वो नज़ारा साफ तौर पर दिखाई देता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं 3 राज्यों में फैली हुई है। छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक सतपुड़ा की ये पर्वत श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और इसी वजह से इन्हें सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं कहा जाता है। और कहते हैं जहाँ जहाँ तक ये पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है वहाँ तक इन पर्वत श्रृंखलाओं में शिव के होने के साक्ष्य आज भी मौजूद है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम के लिए ये जगह एकदम नई थी।
क्योंकि इस बार हमें बेलखंडा तक पहुंचना है, यानी उस जगह पर जहां उस दिव्य और चमत्कारी मणि के होने का दावा किया जाता है। एक कहानी हम लोगों ने सुनी है कि यहाँ पे एक जगह है बेलखंडा। कहते हैं कि महादेव ने जब हलाहल विषपान किया था जी, उस हलाहल विषपान के बाद महादेव तप करने के लिए इस इलाके में पहुँचे और यहाँ से बेलखंडा एक जगह है यहाँ पे जहाँ पे शिव के होने के साक्ष्य आज भी मौजूद बिल्कुल सही है सर। वो काजली से कम जाने आने में पूरा अक्खा एक दिन लग जाता वहाँ। उस यहाँ से कम 15 किलोमीटर उसकी दूरी है। बेलखंडा को पूरे नागद्वार के अंदर में एक पावनगढ़ माना गया हुआ है सर। अच्छा। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, खास करके वैशाख पूर्णिमा वाले जो आते हैं 6 महीने की कस्ती करने वाले, वो बेलखंडा के दर्शन करते हैं सर। तो वहाँ शिव के होने के साक्ष्य के वजह से तो इस पहाड़ी में हर जगह शिव यानी मेला लगा हुआ है जी, तो शिव के होने के साक्ष्य वहाँ मौजूद है। बिल्कुल है सर। आप नागद्वार के हर एक पहाड़ी पे जाएंगे, पहाड़ी के कण कण में शिव का वास है सर। ये सदियों पुरानी पांडवकालीन यात्रा है सर। और यहाँ हर पहाड़ी में आपको भगवान का वास मिलेगा सर। ऐसी कहानियां तो हम पहले भी सुन चुके थे, लेकिन फिर उसने जो कहा उसने हमारे होश उड़ा दिए। कहते हैं कि वो जगह इतनी खतरनाक है कि वहाँ जाने की कोशिश कई लोग करते हैं लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाते और इस कोशिश में भी कई लोगों की जान जाने की संभावना बनी रहती है। वो बेलखंड वाली जगह बोलते बहुत खतरनाक है, वहाँ जाना यानी कैसा, क्या रास्ता कैसा है, क्या है सर? एक के ऊपर एक कम से कम 9 से 10 पहाड़ है। अच्छा। बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत खतरनाक एरिया है ये। अच्छा, नहीं 14 पहाड़ों के बारे में सुना कि 14 पहाड़ क्रॉस करके 14 पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है। हाँ। और ये अभी आप जो मंजर अभी आपको जो दिखाई देगा ये बिल्कुल यानी वातावरण शुद्ध शांत है। इस पहाड़ी के अंदर में ऐसा वातावरण नहीं होता है सर। अच्छा। यहाँ हमेशा गड़गड़ाहट बारिश बहती रहती है। अच्छा, तेज बारिश होती है। तेज बारिश की वजह से नदी नाले फॉल बहुत जम के आते हैं। अच्छा। और यहाँ पे बगल कोंकू बोलो तो यहाँ आदिवासी को कोंकू कहा जाता है। ओके। बगल अब हम अपनी भाषा में जिसको गाइड कहते हैं। अच्छा, जी जी। इनके बगैर हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे सर। अच्छा, लोकल गाइड्स के बिना नहीं जा पाते। लोकल गाइड चाहिए। घना जंगल है और जंगलों के अंदर में आपको जानवर भी दिखाई देंगे। बेहद लंबा और कठिन रास्ता और उतना ही खतरनाक, यानी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां सरसराती घास में मौत छिपी हो सकती है। पेड़ों की ओट में कोई दुश्मन हो सकता है, पत्थरों के पीछे से हम पर कोई हमला कर सकता है। यही वजह है कि इन रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए तेज आवाज, शंख ध्वनि और ढोल नगाड़ों का सहारा लिया जाता है। सतपुड़ा के टाइगर रिजर्व इलाके में 60 बाग है और ये मैदानी इलाका है। बारिश का मौसम है और इस मौसम में अपनी अपनी गुफाओं से बाघ दोपहर के समय धूप तापने के लिए मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। हल्की धूप निकली और बाघों के निकलने का समय गुफाओं से हो चुका है, जिसके चलते हुए हरिहर घोष लगाते हुए इस जंगल में आगे बढ़ रहा है, ताकि अगर बाघ जैसे खूंखार जंगली जानवर इस इलाके में कहीं भी हमारे आसपास हो तो इस आवाज़ को सुनकर वो हमारे करीब ना आए। दहशत का साया पल पल हमारे आसपास मंडरा रहा था। कई लोगों की मौजूदगी के बीच खतरों के संकेत साफ दिखाई दे रहे थे। कहीं पेड़ पर भालुओं के पंजों के निशान दिखे, तो कहीं बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, तो कहीं नागलोक के वो रक्षक जिनके जहर की एक बूंद हमारी पूरी टोली के लिए मुसीबत बन सकती थी। लेकिन हमारा लक्ष्य तो उस पहेली की तह तक पहुंचना था जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, सांपों के राजा वासुकी और उनकी चमत्कारी मणि की पहेली। वो जो वहाँ जो नागमणि जो छोड़े है हाँ। वासुकी नाग ने, हाँ। तो उसकी रक्षा के लिए जो नागों की जो विविध और भी जो जातियां हैं, हाँ। नागों में जितनी भी
अच्छा, जो छोटे सेना है बड़े उनकी। सेना जो है उनकी, क्योंकि सेनापति थे वासुकी नाग। अच्छा। तो राजा जब वो थे, राजा थे और ये सब उनकी सेनाएं थी, तो वो सब उसके रक्षा में, उस नागमणि की रक्षा में आज भी है। और आज भी ऐसा कहते हैं, ये साइड के आदिवासी लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आज भी ऐसा उजेला जैसा दिखता है। अच्छा, यानी नागमणि का प्रकाश दिखता है। नागमणि का प्रकाश जो भी है, जिसके तकदीर में है उसे दिखता है, सबको नहीं दिखता। ये सब चीजें पूर्वजों के जमाने से हम लोग सुनते हुए आए हैं। कहानी का यही सिरा हमारे लिए उम्मीद बन गया, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पूर्वजों की कही हुई बातें, उनकी कहानियों का कोई न कोई आधार जरूर होता है, फिर चाहे वो धार्मिक आस्था से जुड़ा आधार ही क्यों ना हो। इसलिए हमने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। लेकिन इसके आगे जो कुछ हमने देखा, वो अतीत की कहानियों के फ्लैशबैक जैसा था। ऐसा फ्लैशबैक जो सुनी सुनाई कहानियों को अब और शक्ति देने लगा था। जैसे जैसे हमारे कदम सतपुड़ा के जंगलों में आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल का माहौल भी बदलता जा रहा था। मैदानी इलाके को हम पीछे छोड़ चुके थे। जो कुछ हमने सुना था वो धीरे धीरे अब हमारे सामने आ रहा था। घनी घनी झाड़ियां, विशालकाय पेड़, हजारों फीट गहरी घाटियां और कानों में पड़ती डराने वाली आवाजें। बताया भी हमें यही गया था कि उस चमत्कारी मणि तक पहुंचने के लिए इन सब का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यह था कि क्या इन खतरों का सामना करने के बाद भी हमें वो मणि मिलेगी, या फिर हम बेवजह ही जान खतरे में डाल रहे थे। बहुत खतरनाक है, जंगली जानवर बहुत है। तो वहाँ पर सबसे ज्यादा शेरों का राज है। एक बार गिर गया वहाँ पर तो बॉडी भी नहीं मिलना है। जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतनी कहानियां। हम यकीन किस पर करें? तो सबसे बेहतर यही था कि इस बेरहम रास्ते पर सबूतों और सच की तलाश में तब तक आगे बढ़ा जाए जब तक हमारी टीम का हौसला जवाब नहीं दे जाता। महादेव के रहस्य तक पहुंचने के लिए हमने पहले पहाड़ की चढ़ाई शुरू की है और इस तरीके से करीब 14 विशालकाय पहाड़ों को हमें चढ़ते हुए जाना है। इन पहाड़ों की चढ़ाई इतनी खड़ी और पथरीली है कि रिब्स का ये जो पोर्शन है उसमें यहीं से खिंचाव आना शुरू हो गया है। कहा जाता है कि सतपुड़ा के इन जंगलों में भरोसे का कोई रास्ता नहीं है। कब कहां से कौन सी मुसीबत आएगी पता नहीं। जंगल बहुत घना है ये देश नहीं, एशिया के सबसे घने जंगलों में से है। अच्छा, यहाँ टाइगर्स बहुत है। हाँ, टाइगर तो बहुत है। संकरे और पथरीले रास्ते यहां इंसान की जान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। इन रास्तों पर दुश्वारियां तब और बढ़ जाती हैं जब पहाड़ों से उतरा पानी इन रास्तों को भिगो चुका। पहाड़ पर चढ़ने से ज़्यादा उतरना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे सीधी ढलान होती है और पथरीली नुकीली चट्टानें इन पहाड़ों पर निकली हुई है। बारिश का पानी जो है वो पहाड़ से बह रहा है और काफ़ी फिसलन इन चट्टानों पर है। फिसले और इन नुकीली चट्टानों से टकरा है तो आपके शरीर को चीर देंगी।
यहां कदमों के लड़खड़ाने का मतलब साक्षात मौत। क्योंकि अगर फिसले तो कौन सी घाटी कौन से दरिया में समा जाएंगे कोई नहीं जानता। काफ़ी संभल के आइएगा, आगे फिसलन है और झरने का पानी जो है वो यहाँ से रिस रहा है इन पहाड़ों से। खतरनाक है, काफ़ी फिसलन है यहाँ। ये शुरुआत है अभी। महादेव के रहस्य तक पहुँचने के लिए हमें कभी 4000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों पर चढ़ना होता है, तो कभी हजारों फीट नीचे वैली में उतरना होता है। इस तरीके से पथरीली चट्टानों वाली इस वैली में पहाड़ों से झरने का पानी रिस रहा है। कभी ढलान, कभी चढ़ाई, कभी खुला मैदान। बेलखंडा तक जाने वाले दुर्गम रास्ते में मुसीबत किसी भी मोड़ पर मिल सकती है, क्योंकि अब कुछ ऐसी आवाजें हमारे बेहद करीब आती जा रही थीं जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहेगा। तभी अचानक हमें वो दिखा जिसका डर था। झाड़ियों की ओट में छिपा एक काला नाग। कहानियों में भी हमें यही बताया गया था कि जिस चमत्कारी मणि को बेलखंडा की पहाड़ियों पर देखे जाने का दावा किया गया था, उसकी रक्षा नागों की सेना करती है। वो तो उसके बारे में ऐसा है कि वो उन्हीं का साम्राज्य है, उन्हीं का राज है वहाँ। अच्छा। हर प्रकार की सांपों की प्रजातियाँ वहाँ आपको जो विश्व में कहीं नहीं मिलेंगी, अच्छा। वो प्रजातियाँ वहाँ आपको मिल जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो नागमणि जो विश्व का जो नागमणि जो है वो वही रखा हुआ है। अब हमारे सामने ये सवाल था कि नागमणि के जिन रक्षक सांपों का जिक्र किया जाता है, कहीं उनका दिखना इत्तेफाक तो नहीं। क्योंकि इतने विशाल जंगल में पहले से हजारों सांप मौजूद होंगे, जिनमें कोई ना कोई सांप किसी को दिख जाता होगा, और उसी सांप को लोग वासुकी का वंशज मान लेते होंगे। ठीक उसी वक्त जब हमारे मन में सवाल घर कर रहे थे, तभी हमारी नजर इस पेड़ पर पड़ी जहां एक बड़ा सांप मौजूद था। लोगों की मान्यता है कि रोज भगवान नागराज उन्हें एक बार दर्शन देते हैं। इस पेड़ पर एक सर्प दिखाई दे रहा है और उनको देखने के लिए यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग कपूर अगरबत्ती जलाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों का कहना है, लोगों की मान्यता है कि विशालकाय रूप में वो इसलिए दर्शन नहीं देते क्योंकि कहीं लोग भयभीत ना हो जाए, डर न जाए, इसलिए वो दर्शन नहीं देते। लेकिन किसी न किसी रूप में, छोटे रूप में, कभी बड़े रूप में दर्शन देते हैं। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला दावा ये कि करीब 150 साल से यहां सांप के डसने की कोई घटना नहीं हुई। 150 साल के अंदर में ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि किसी भगत को बाबा ने यहाँ पे डांस किया होगा। और भौगोलिक दृष्टि से भी सतपुड़ा के जो पहाड़ है, सतपुड़ा के पहाड़ों में सबसे ज्यादा सर्प पाए जाते हैं। देश की जो सबसे ज्यादा 27 विषैली प्रजातियां हैं सर्पों की, वो सतपुड़ा में ही मिलती है। अग्नि पुराण में जिन 80 नागों का जिक्र किया जाता है, वासुकी भी उन्हीं नागों में आते हैं। वही विशालकाय वासुकी जिन्हें पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत पर नेति का रूप दिया गया था। वही वासुकी जिनकी मणि के बेलखंडा में होने का दावा किया जाता है। वही वासुकी जिन्होंने सतपुड़ा की इन पहाड़ियों में महादेव के गले से लिपटकर हलाहल के ताप को ठंडा किया था। देखो, हम जो पुराने हमारे जो पूर्वज जो है, जो हमें कहानी नागद्वार के बारे में जो सुनाया करते थे, वो कहानी इस प्रकार से है
कि जो नागमणि जो था, नागमणि जो वसु की नाग जो हुआ करते थे उस समय में, जो अपन भगवान शिव के गले में आज धारण उन्हें देखते हैं, तो वो जो नागमणि जो है वह नागमणि को वसु की नाग ने वहाँ पे जब शिवजी के गले में जब वो लिपटे तो पहले वहाँ पर उन्होंने उसको स्थापित किए। नागद्वार, नागसेना, चमत्कारी मणि, उस मणि के रक्षक, ये शब्द बार बार हमारे कानों में पड़ रहे थे और हमें रोमांचित कर रहे थे कि अचानक हमारी नजर एक ऐसी गुफा पर पड़ी जिसे सतपुड़ा में शिव का प्रवेश द्वार माना जाता है। सतपुड़ा के पहाड़ों में पश्चिम द्वार की गुफा है। कहते कैलाश से निकलने के बाद भगवान शिव ने सतपुड़ा के इसी पश्चिम द्वार से सतपुड़ा में प्रवेश किया था और पश्चिम द्वार की इस गुफा में भगवान शिव ने कई दिनों तक वास भी किया था। अब ये जगह लोगों के लिए भगवान की आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। भूल भुलैया और डरावने रास्तों पर अचानक भीड़ का मिलना हौसला दे रहा था, लेकिन यह हौसला सिर्फ चंद मिनटों तक ही हमारे साथ था, क्योंकि आगे का रास्ता मौत के दरवाजे की तरह खुलता जा रहा था। अभी इस मेला स्थल से निकलने के लिए हमें और हमारी टीम को करीब 4-6 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद जब ये पूरा मेला स्थल खत्म होगा, 7 पहाड़ पूरे खत्म हो गए, उसके बाद फिर बेलखंड के लिए एक अलग से रास्ता गया है जहाँ से मेला खत्म हो जाता है। लेकिन श्रद्धालु जो है, ये सारे श्रद्धालु, और ये यात्रा भी बिल्कुल जो है बिल्कुल आसान नहीं है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी धीमी पड़ रही थी, लेकिन इन्हीं अंधेरों में जंगल नए शोर से जाग उठा। क्योंकि इन्हीं अंधेरों में शिकारी शिकार के लिए निकलते हैं, लिहाजा हमने किसी एक सुरक्षित जगह पर ठहरने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि हम कैंप लगाते, एक अनचाहे खतरे ने हमारे कदमों को आगे बढ़ने से रोक दिया। देखिए, जंगल में हम लोग नाइट हॉल्ट कर रहे थे, रुके हुए थे एक जगह पर, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता हमें नहीं मिल रहा था। तो जानवर है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। एक बड़े साइज का नेवला है या पता नहीं क्या जानवर है। नहीं, वहां नहीं, आगे नहीं जा सकते ज्यादा। इस घुप अंधेरे में कैमरे की लाइट से जितना हम देख सकते थे, हमें उतना ही दिखाई दे रहा था। यही वजह थी कि खतरा कितना बड़ा है, इसका भी सही सही अनुमान लगाना मुश्किल था। जब तेंदुए का शावक है तो हो सकता है तेंदुए अभी यहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि शावक अकेले नहीं घूमता। हमने हमारी लाइट्स बंद कर दी है, कैमरे की छोटी सी लाइट शुरू है। गलती से अगर यहाँ तेंदुआ हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जान आफत में आ सकती है। चमत्कारी मणि की तलाश हमें सतपुड़ा के उन अंधे गलियारों तक ले आई जहां मुसीबतों का कोई और छोर नहीं है। हालात ऐसे जैसे आगे कुआं हो और पीछे खाई। चलिए देखिए, यहाँ से बहुत संभल के उतरिएगा। पथरीली चट्टानें हैं यहाँ। बहुत संभल के उतरिएगा यहाँ से। दादा जल्दी जल्दी। रह रहकर आ रही पटाखों के धमाकों की आवाज भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि आसपास किसी बड़े जानवर की मूवमेंट है, क्योंकि मेले वाले जोन से जानवरों को खदेड़ने के लिए ऐसे ही धमाकों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जंगल में फटाके फूटने की आवाज़ आ रही है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ा जानवर हो। हम लोग जिस जगह से आए हैं वहाँ पर मेला चल रहा था, और मेला जहाँ चल रहा है वहाँ से 10-12 पहाड़ दूरी पे हमें। इस पूरे इलाके में भी फॉरेस्ट की कुछ चौकियाँ हैं, टाइगर रिजर्व एरिया है,
बफर जोन में फॉरेस्ट की चौकियाँ, फॉरेस्ट के नाके बने हुए हैं। देखिए ये फटाका फूटने का आवाज़ है, यानी जब भी कोई बड़ा जानवर मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है और वो जिस जगह पर मेला चल रहा है उस जगह पर ना आ जाए। चमत्कारी मणि की तलाश में अब तक जो कहानियां हमने सुनी थी वो तस्वीरें हूबहू हमारे सामने आ रही थी, लेकिन हमने अपने मकसद को मुसीबतों के खिलाफ ढाल बना लिया और एक बार फिर उस रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिए जहां सदियों से चमत्कारी मणि होने का दावा किया जाता रहा। और तभी भूख प्यास से निढाल हमारी टीम को उम्मीद की रोशनी दिखाई दी, वो रोशनी जिसके बारे में यहाँ के लोग सदियों से दावा करते आए। शायद से बेलखंड का ही पहाड़ है, क्योंकि हम लोग बेलखंड के पहाड़ के बिल्कुल आसपास थे, लेकिन रात में पहाड़ी इलाके में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो सुबह ही समझ में आएगा कि ये कौन सा पहाड़ है। देखिए पहाड़ पे वहाँ पर उस तरफ ये रोशनी दिखाई दे रही है, जहां दूर दूर तक हमारे अलावा कोई नहीं, न बिजली का इंतजाम। वहां इस रोशनी का दिखना किसी को भी चौंका सकता था, क्योंकि ये रोशनी कुछ कुछ वैसी ही थी जैसा हम अब तक सुनते और पढ़ते आए थे। नागमणि अक्सर जो पढ़ा गया है, सुना गया है, जब सर्प जो होते हैं, सर्प कुछ खाते हैं, उनकी आंखों में दिखना बंद हो जाता है, और जब वो खाते हैं रात को या फिर विचरण करना उनको होता है, जब सर्प तो जो नाग मणि धारण किए हो जो सर्प होते हैं वो कुछ देर के लिए अपनी मणि को बाहर निकाल देते हैं और फिर उस मणि की जो रोशनी होती है उस मणि की रोशनी में विचरण करते हैं। तो क्या सच में जो हमने देखा वो चमत्कारी मणि है या फिर कुछ और? जो भी हो, रहस्यमय रोशनी की परतों में दबे सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है। नाराजगी है तो जताते हैं, खुशी में खुशी बांटते हैं, अगर जो ललकारे कोई तो करारा जवाब भी देते हैं, जो कहते हैं दिल से कहते हैं, गुस्सा है तो गुस्से में कहते हैं, साथ आपके खड़े रहते हैं, बुलंद करते हैं आपकी आवाज, सही के लिए गलत से लड़ते हैं, जो कहते हैं दिल से कहते हैं, क्योंकि हर खबर यहाँ सिर्फ खबर नहीं, एक जज्बा है और ये जज्बा रहेगा हर दम कायम, चाहे दिन बदले या फिर साल। हम सब की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। आरोपी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के यमुनानगर में महिला के अपहरण की कोशिश हुई नाकाम। महिला के शोर मचाने के बाद भागे नकाबपोश बदमाश, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे बदमाश। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने दूसरे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बिहार के बगहा से सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सड़क पार करने के दौरान बेकाबू गाड़ी ने टक्कर मार दी, घायल का गंभीर हालत में इलाज जारी। झारखंड के कोडरमा में नए साल का जश्न मनाने के लिए जा रही गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 की मौत, गाड़ी का ड्राइवर घायल। कुछ लड़के गाड़ी पर म्यूजिक सिस्टम लगा करके जश्न मनाते डैम से कांको जा रहे थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 छात्रों की मौके पर मौत, 4 स्टूडेंट्स घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर दुकानों में घुस गया। कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं, बाल बाल बचे कई लोग। घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में नर्सिंग होम में लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत, 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
जम्मू कश्मीर के डोडा में घायल तेंदुआ मिला। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बचाया। वन अधिकारी ने कहा इलाज के बाद इसे चिड़ियाघर में पहुंचा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में साल के पहले दिन बर्फबारी, सड़कों पर जमाया बर्फ को स्थानीय प्रशासन हटाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर जमी भारी बर्फ, कड़ाके की ठंड में भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं पेट्रोलिंग। दिल्ली से मुंबई और कोलकाता से चेन्नई तक पूरे देश में मनाया गया नए साल का जश्न। लोगों ने जोर-शोर के साथ 2023 का स्वागत किया। आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में भी नए साल के मौके पर भक्तों का हुजूम नजर आया। देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे तिरुपति बालाजी के भक्तों ने अपने आराध्य के दर्शन पूजन किए। नए साल पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकाल के मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। सुबह हुई भस्म आरती में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाराष्ट्र के शिरडी में नए साल के मौके पर लोगों की उमड़ी भारी भीड़। मंदिर परिसर में जगमगाती रोशनी से सजाया गया। भक्त साईं बाबा के नाम का जयकारा लगाते दिखे। नए साल के मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भारी भीड़ जमा दिखाई दी। बप्पा के दर्शन के लिए करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु। वाराणसी में नए साल के मौके पर भोर में विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। सुबह सुबह पूरे विधि विधान के साथ गंगा किनारे आरती हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल रहे। चीन में बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली में अलर्ट। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाली फ्लाइट के यात्रियों का RT-PCR टेस्ट शुरू। केंद्रीय मंत्री नाराजगी है तो जताते हैं, खुशी में खुशी बांटते हैं। अगर जो ललकारे कोई तो करारा जवाब भी देते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं। गुस्सा है तो गुस्से में कहते हैं। साथ आपके खड़े रहते हैं। बुलंद करते हैं आपकी आवाज। सही के लिए गलत से लड़ते हैं। जो कहते हैं दिल से कहते हैं, क्योंकि हर खबर यहाँ सिर्फ खबर नहीं, एक जज्बा है और ये जज्बा रहेगा हर दम कायम, चाहे दिन बदले या फिर साल। हम सब की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। रात का अंधेरा, चारों तरफ फैला सन्नाटा और गहरे सन्नाटे को चीर कर आती बाघों की आवाज और झाड़ियों में रेंगते सांप, इन सब ने हमारी दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। डर तो लग रहा था, लेकिन हम वो रोशनी देख चुके थे जिसने मणि के होने की उम्मीद बढ़ा दी थी। अब लौटेंगे तो मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए जब इतना खतरा उठाया ही है तो हर चुनौती से निपटा जाएगा। अब बाघ मिलें या सांपों की सेना या कोई और खतरा, हम आगे बढ़ेंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। सतपुड़ा के इन बीहड़ों में कोई कहानी कभी खत्म नहीं होती। आप किसी एक आखिरी सिरे तक पहुंचेंगे तो एक और नई कहानी जन्म लेगी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये पूरे जो पहाड़ है, ये पथरीली चट्टानों वाले पहाड़ है और यहाँ से चढ़ना जो है वो दिन में ही मुश्किल होता है। इन पथरीली चट्टानों से यहाँ पर काई भी जमी हुई है। ये देखिए, इस पहाड़ में यहाँ पर काई भी जमी हुई है। आगे बढ़ना यहाँ से बहुत खतरनाक है। अगर पैर फिसला तो हम लोग सैकड़ों फीट नीचे खाई में जा गिरेंगे। मुश्किल यही थी कि जिस पॉइंट पर हम रात के अंधेरे में जैसे तैसे खड़े थे, वहां से चमकती रोशनी की दूरी का अंदाजा लगाना कठिन था। लेकिन हकीकत की तफ्तीश करनी है तो चुनौतियों भरी खाई का सामना तो करना ही होगा। लोगों ने हमें बताया था और जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि रात का जब समय होता है, जब सर्पों को नहीं दिखता है, तो सर्प जो है वो कुछ समय के लिए नागमणि को बाहर निकालते हैं। नागमणि को उसकी रोशनी में विचरण करते हैं। उन्हें कुछ खाना होता है तो उस वक्त वो अपना खाद्य पदार्थ खाते हैं। कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है इधर।
ये देखिए किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज़ आ रही। जहां से हम इस लाइट को देख रहे थे वहां से नीचे मौजूद खाई का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था, इसलिए हमें इन फिसलन भरी चट्टानों पर पैरों को जमा जमा कर आगे बढ़ना है। लेकिन तभी एक और अनहोनी हुई। ये चट्टान दरक रही है, जिस चट्टान पर मैं खड़ा हूँ वो चट्टान दरक रही है। दादा 1 मिनट, यहाँ कुछ है तो नहीं। पता चला कि हाँ, मुझे पहले पैर जमा लेने दिए। हो बेलखंडा से जुड़ी कहानियां तो ये भी बताती हैं कि यहाँ किसी इच्छाधारी शक्ति का वास है और उसी ताकत की बदौलत आज भी यहाँ वो रोशनी देखी जाती है। लेकिन सवाल तो और भी कई हैं। कोई कहता है कि यहाँ इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं। इच्छाधारी हमने जो कहानियों में सुना है कि इच्छाधारी जो नाग नागिन होते हैं उनके पास नागमणि होता है। अपनी इच्छानुसार जो है कि वो नागमणि को जो है, नागमणि को हमने कहानियों में जो सुना है, मैथोलॉजी की किताबों में जो पढ़ा है, इच्छाधारी नाग नागिन जब इंसान का रूप धरते हैं तब वो नागमणि को निकाल कर बाहर रखते हैं। ये भी एक कहानी है। हमें हर सवाल का जवाब चाहिए, क्योंकि इस थका देने वाले रास्ते पर यहां तक पहुंचने के बाद पीछे लौटना चुनौती से डरकर भागने जैसा था। लिहाजा हमने कुछ और देर रुककर इस रोशनी की टोह लेने की कोशिश की। अब इसे चमत्कार ही कहिए, क्योंकि जो आंखों के सामने दिख रहा है उसे आप क्या कहेंगे? जो आंखों के सामने दिख रहा है उसे आप झुठला नहीं सकते। लोग जो बता रहे हैं, लोगों ने जो दावे किए थे, उन दावों को आप झुठला सकते हैं। लेकिन जब चीज़ें आपकी आंखों के सामने दिखे, जो रोशनी बताई गई थी, लोग यहाँ नहीं आते, उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया था। क्योंकि अब तो जो है कि 20 साल से यहाँ पर कोई इंसान नहीं आता। कि रात बीत गई, लेकिन सवाल तो अब भी जस के तस थे कि आखिर इतनी ऊंचाई पर वो रोशनी कैसी थी? क्या वाकई वो चमत्कारी मणि की रोशनी थी, या फिर वो कुछ और था? बहुत तेज बारिश होती है इस इलाके में। ये विशालकाय वृक्ष पहले तो बारिश में टूट गया और उसके बाद फिर बारिश के पानी के साथ नीचे बह के आ गया, जिससे पहाड़ का ये रास्ता ब्लॉक हो गया। जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी बमुश्किल ही आ रही थी। यहाँ एक भी कदम डगमगाने का मतलब नई चुनौती को दावत देना था। बड़ी चट्टानों पर शरीर की पूरी ताकत लगानी पड़ती है चलने के लिए। इसका पूरा बल सिर्फ पैरों पर दिया। बेलखंडा तक पहुंचने वाला रास्ता अब और संकरा हो चुका था। अगर सामने से कोई बाघ या भालू आ जाए तो न पीछे लौटने की गुंजाइश, न आगे बढ़ने की हिम्मत। उस पर हजारों फीट गहरी खाई। हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे थे। अब समझ में आया कि इस जगह लोग क्यों नहीं आते। सिर्फ ये इतना पैच पैदल चलने के लिए, और नीचे करीब 4000 फीट की खाई है। अगर यहाँ से पैर फिसला तो आप सीधे 4000 फीट के नीचे खाई में जा गिरेंगे। जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर तेज हवाओं का एक भी थपेड़ा हमें इन घाटियों में गिरा सकता था, लेकिन यहां से कदमों को पीछे नहीं खींचा जा सकता। सतपुड़ा की इन वादियों में उन 3 पहाड़ों का सफर तय कर हम पहाड़ की ऊंचाई पर इस चोटी पर पहुंचे हैं। करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से सतपुड़ा की इन वादियों का नज़ारा देखिए। मानो ऐसा लग रहा है कि बादलों से भी ऊपर हम हैं। नीचे सतपुड़ा की घाटी और ऊपर ये सतपुड़ा की बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं। बादल यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। एक बेहद लंबे और
थका देने वाले रास्ते के बाद अब हम उस पहाड़ तक पहुंच चुके थे जहां नाग वासुकी और चमत्कारी मणि होने का दावा किया जाता है। कहते हैं यही महादेव घाटी का वो पहाड़ है जहाँ पर महादेव शिव ने 14 वर्षों तक तपस्या की थी। और कहते हैं इसी पहाड़ पर दिव्य नागमणि का रहस्य आज भी छुपा हुआ है। लेकिन यही पहाड़ हमारे सफ़र का सबसे खतरनाक पड़ाव है, क्योंकि इस पहाड़ तक पहुंचने के लिए हमें इस पहाड़ की सीधी और खड़ी चढ़ाई करनी होगी। और इस पहाड़ की इसी रचना की वजह से लोग महादेव की इस घाटी पर आने से बचते हैं। यहाँ से बेहद कठिन है। जूतों की ग्रिप नहीं बन पा रही है, जूते उतारने पड़ेंगे क्योंकि ये चट्टानें जो है रेतीली चट्टानें हैं। जैसे इन पर पैर रख रहे पैर फिसल जा रहे हैं। जूते पहनकर आगे बढ़ना मौत को दावत देना था, लिहाजा हमने जूतों को उतारने में ही भलाई समझी और नंगे पांव उस रास्ते पर चढ़ने लगे जहां फीट भर की दूरी को तय करना चुनौती है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए रास्ता कहीं भी नहीं है। आपको चट्टानों पर इस तरीके से सीधे चढ़ना है। चट्टानों पर कहीं जगहों पर इस तरीके से गैप बनी हुई है। उन छोटे छोटे गड्ढों में पैरों के पंजों को फंसाकर आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है। खतरा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। कुदरत ने हमारे लिए बेलखंडा तक पहुंचने का रास्ता तो बनाया था, लेकिन यह रास्ता मौत के रास्ते से कम नहीं था। यहाँ बहुत रेत है। बहुत पकड़ के रखती है पर पाँव में नहीं, पाँव को चिपकाती है। ये चिपकाएगी नहीं, ये आपके पैरों की ग्रिप नहीं बनने देगी। इतने दुर्गम रास्ते में पहली बार कोई ऐसा मौका आया जब हमें इंसान का बनाया हुआ कुछ दिखाई दिया। कुछ फीट लंबी लोहे की सीढ़ियां। रास्ता इतना कठिन है कि यहाँ आने वाले साधु संतों को भी यहाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगानी पड़ी। अब इस रास्ते पर कोई नहीं आता, लेकिन जो साधु संत सिर्फ पहाड़ों में विचरण करते हैं उनको भी यहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ी है। अच्छा, पहले यहाँ बेलों से चढ़े। यहाँ अगर हल्का हवा का झोंका भी आया तो इंसान पूरी तरीके से हिल जाता है। यहाँ एक भी चूक जिंदगी और मौत के बीच का फासला मिटा सकती है। इसलिए पूरी सावधानी के साथ हमने अपने कदमों को बढ़ाना जारी रखा और आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए जहां रात के अंधेरे में हमें वो चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी थी। समझ में नहीं आ रहा है वो रहस्यमयी चमकदार रोशनी कहाँ से आ रही थी। इस इलाके में दिव्य साधुओं के रहने के निशान तो है, लेकिन यहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं है। हमसे कहा भी गया था कि वहां किसी आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि दावा तो यही किया जाता है कि दिव्य मणि की रक्षा में सांप तैनात रहते हैं। डर इसी बात का सता रहा था कि कहीं उस चमत्कारी रोशनी का रहस्य जानने की कोशिश में लेने के देने न पड़ जाएं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पर कुछ दिव्य साधुओं के रहने के निशान तो साफ दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ साधु संत रहते हैं, क्योंकि इस जगह पर इंसानों का आना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन जब हम इस जगह पर पहुँचे तब यहाँ पर कोई नहीं था। निशान जरूर दिखाई दे रहे हैं।
बेलखंडा की इस पहाड़ी ने हमें सवालों के मायावी लोक में उलझा दिया, लेकिन हमने अपनी तफ्तीश को बंद नहीं किया। नंगे पांव ही हम बेलखंडा की पहाड़ियों को खंगालते रहे कि तभी अचानक जो दिखा वो बेहद चौंकाने वाला था। इन कटीले पौधों पर ये जो बेल दिखाई दे रही है और उसकी जो पत्तियां हैं, ठीक इसी तरीके की रोशनी रात में दिखाई दे रही थी। इसी तरीके की रोशनी चमक रही थी और इस पूरी पहाड़ी में ये बेलें फैली हुई है। इस तरीके की चमकदार जो पत्तियां हैं, ये सारी पहाड़ी में रंगीन पत्तियां फैली हुई और ठीक इसी तरीके की रोशनी दिखाई दे रही थी। अब रात में जो रोशनी हमें दिखाई दी वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो रोशनी इन पत्तों की रोशनी है या फिर सही में वो नागमणि की रोशनी थी। ये कहना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है अभी कि वो रोशनी किसकी थी। वक्त अब तेजी से गुजरता जा रहा था। हमारे साथ जो काफिला चला था उसमें भी लोग कम हो चुके थे। न अब हमारे पास कुछ खाने को बचा था और न ही पीने को पानी। हमारे पास दो विकल्प थे, या तो ठहरकर एक रात और बिताई जाए या अपनी और टीम की जान बचाने के लिए लौट चला जाए। दादा समझ में नहीं आ रहा क्या करें। खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ रुका भी नहीं जा सकता और उस रहस्यमय रोशनी को छोड़कर जाने का और इस उलझन को अधूरा छोड़कर आगे बढ़ने का मन भी नहीं हो रहा है। क्या करे समझ में नहीं आया। कुछ पानी वानी का इंतजाम लगा यहाँ अगल? कहीं पानी नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है ऊपर। खाना नहीं, कुछ नहीं, एक दिन नहीं रुक सकते। जल्दी जाना, अभी सुबह जाना। सतपुड़ा के इन बीहड़ों ने हमारी जमकर परीक्षा ली, लेकिन न कोई पहाड़ी हमारा रास्ता रोक सकी और न ही किसी जानवर के डर से हमने अपने पांव पीछे किए। हमने अपने सफर को उस बेलखंडा की पहाड़ी तक तय किया जहां कोई नहीं जा सका।